वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमारी सॉइल मैकेनिक्स की थर्ड क्लास है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से भी हमारा कल तक कंप्लीट हो गया था उसके आगे हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा पहले प्रीवियस क्लास को रिवाइज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछो। मैं कोशिश करूँगा कि सबके आंसर्स करूँ, या अगर आप लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो अगर मुझे लगेगा अगर पॉसिबल होगा तो मैं सभी के आंसर्स करूँगा। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी रिवाइज करें तो पिछली क्लास में हमने क्या किया, थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल से हमने स्टार्ट किया, दैट इज सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप में मैंने क्या कहा कि सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम। सॉइल कैसा है आपका, थ्री फेज सिस्टम है जिसमें तीनों चीजें क्या क्या प्रेजेंट है, एयर, गैसेस भी लिखा रहता है किसी किसी जगह पे, गैसेस, वाटर और सॉइल सॉलिड्स आर मिक्सड विथ ईच अदर, दे डू नॉट ऑक्यूपाई सेपरेट स्पेसेस बट आर मिक्सड विथ ईच अदर। ठीक है ना। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी। सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट चीज हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसके बाद वॉइड रेशियो पढ़ा। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, पोरोसिटी। पोरोसिटी भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टू द टोटल वॉल्यूम। तीनों चीजें हमने की। क्या क्या किया हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू, चलो एक स्लाइड निकाल लेते हैं क्लीन, उस पर करते हैं रिवाइज। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, पहले तो चलो मैं थ्री फेस बना देता हूँ। ठीक है ना। अगर सॉइल कैसी है आपकी, पार्शली सेचुरेटेड है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट्स हैं आपके, सॉइल सॉलिड्स हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है आपका, एयर। यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, चलो ये रब नहीं होगा, वो पिछली स्लाइड का है। ठीक है ना। ये है वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या है आपके लिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये क्या था आपके लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये वेट ऑफ एयर, जिसको हमने कितना लेके चल रहे हैं, वेट ऑफ एयर हमेशा क्या होगा, जीरो। उसके बाद अगला वेट ऑफ एयर के बाद नेक्स्ट है हमारा वेट ऑफ वाटर, और लास्ट है हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स। और ये टोटल क्या है आपका, ये है टोटल वेट, और ये टोटल क्या है आपकी, टोटल वॉल्यूम। क्या है ये आपकी टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वेट आप यहाँ तक भी ले सकते हो, क्योंकि एयर का वेट हम क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो इसको, ये दोनों भी, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड भी आपका क्या है, टोटल वेट के बराबर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कल, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा वॉइड रेशियो, ई इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और नेक्स्ट हमने पढ़ा पोरोसिटी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। फिर मैंने आपको क्या किया, इन दोनों के बीच में, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है, इन दोनों के बीच में मैंने आपका क्या किया, एक रिलेशन ड्राइव करके दिया। तो क्या रिलेशन आया, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ई दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले में एन यूज करना है, या आपको एन दिया हुआ है और आपको फॉर्मूले में ई यूज करना है, तो आप कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या होता है, ई एन इक्वल्स टू ई अपॉन वन प्लस ई, और ई इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन वन माइनस एन। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशनशिप, ये मैंने आपको कल डिराइव कराया था यहाँ तक। ठीक है ना। अब कैसे किया था, क्या किया था, ये सब में अब हम पिछली क्लास में ये चीज कर चुके हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। ये सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम। अगर पार्शली सेचुरेटेड सॉइल है तो वाटर भी प्रेजेंट होगा और एयर भी प्रेजेंट होगी। और अगर फुली सेचुरेटेड सॉइल है तो जिस जगह पे एयर थी वहां पे भी क्या आ गया आपका, उस पोर्स में भी क्या आ गया आपका, वाटर आ गया। और लास्ट में अगर ड्राई सॉइल है तो कंप्लीटली जो वॉइड हैं वो किससे फिल होंगे, सिर्फ एयर से, उसमें कुछ भी वाटर का कंटेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सेम ही चीज़ है, रिप्रेजेंट किया है हमने आपके लिए सिंपल वॉइड, टोटल वॉइड्स किसको बोलेंगे, टोटल, अभी मैंने आपसे कहा ना कि आप, मैंने क्या किया था, यहाँ तक टोटल वेट लिख दिया था, तो आप चाहो तो यहाँ तक भी टोटल वेट लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों चीज़ें कर सकते हैं हम, यहाँ तक ये भी आपका, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा, तो ये आपका टोटल वेट हो गया, टोटल वेट क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड्स टू द प्लस वेट ऑफ वाटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम ही चीज़ है, रिप्रेजेंट कैसे करना है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने दिखाई, ठीक है ना। अभी वही जो बार बार टर्म में बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर एंड सॉलिड विच डू नॉट ऑक्यूपाई सेपरेट स्पेसेस बट आर मिक्सड विथ ईच अदर, ठीक है ना। नेक्स्ट वाटर कंटेंट, अभी आपको समझा दिया क्या होता है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाटर कंटेंट 0 भी हो सकता है, अगर आपके पास बिल्कुल ड्राई सॉइल है तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा आपका उस केस में, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद एक पॉइंट और आपको समझाया था मैंने, क्या, वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज जनरली मोर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। तो जिसको भी अगर ये वाला पॉइंट अभी समझ में नहीं आ रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट ज़्यादा क्यों होगा, तो उसको प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, फाइन ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट ज़्यादा क्यों है, वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि नंबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है फाइन ग्रेन सॉइल के ज़्यादा है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, मैंने आपको व्हीट का और व्हीट फ्लोर का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। सेम क्वांटिटी ऑफ व्हीट अगर आप एक बैग में फुल करके लेके जाओगे और अगर उसको आप ग्राइंड करवाओगे तो आपको एक अलग से कैरी बैग ले जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फाइन सॉइल के अंदर ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा, ठीक है ना। और कल मैंने एक थंबनेल एकदम एक ऐसा पॉइंट बताया था जो अगर आप याद रखोगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सब कुछ फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है एक्सेप्ट परमेबिलिटी। ये बात मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ बार बार क्लास में रिपीट करता हूँ कि सब कुछ फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है एक्सेप्ट परमेबिलिटी। परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, आपकी वीट की ज़्यादा होगी, दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है ना। अगला मैंने क्या बताया था आपको कि अभी हम वाटर कंटेंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। पर इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डब्ल्यू डैश, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट, तो ये क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू डैश। और फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी हम वेट ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में बात करते हैं, मैंने आपको हाइट का एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड्स ना तो यहाँ चेंज हो रहे हैं ना तो 10 साल बाद चेंज होंगे, और वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ना यहाँ चेंज हो रही है ना 10 साल बाद चेंज होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हो गया, सेम लाइन जो पीछे समझाई वही लाइन यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपका वॉइड रेशो, वॉइड रेशो भी समझा दिया मैंने आपको। वॉइड रेशो क्या होता है आपका, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल ई से, और ई इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द, इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड से रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे पी से है कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था, सॉइल को छोड़ के बाकी स्टील के लिए ई की वैल्यू, मतलब जैसे आपने स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करी, ठीक है ना, या आपने आरसीसी के लिए रेनफोर्समेंट लेके आए, तो हो सकता है उसके अंदर एकदम वॉइड्स ना हो, ठीक है ना, वॉल्यूम बिल्कुल वॉइड्स ना हो, ठीक है ना, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो, तो उस केस में ई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। पर सॉइल के केस में कभी भी ई की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी एग्जांपल देके समझाया था और अभी भी बोल रहा हूँ, ई की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब फिर से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फॉर एनी अदर मीडियम, वही चीज सेम लिखी हुई है, कुड बी 0 बट नॉट फॉर सॉइल मास। उसके पीछे का रीजन ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 कभी नहीं होते, इसलिए ई की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी किसके केस में, सॉइल के केस में। नेक्स्ट हमने पढ़ा पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, और एन इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा था, मैंने डिराइव करके दिखाया था, ई इक्वल्स टू एन अपॉन 1 प्लस एन,
और n इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा लिख दिया, E इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस n और n इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है ना। एक चीज और डेराइव हुई थी हमारी कि अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना है तो वो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। एक ये भी रिलेशन डेराइव हुआ था आपके लिए। ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये जो चार चीजें हैं, ठीक है ना। और इसको कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ई की जगह एन के टर्म्स को यूज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम इंटू 1 माइनस एन, टोटल वॉल्यूम इंटू 1 माइनस एन। ठीक है ना। ये चारों चीजों का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है ना। अब इन दोनों में से कोई एक भी याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा, पर अगर कहीं पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना है, टोटल वॉल्यूम दी है, तो आप उससे ई निकाल सकते हो, ई अगर दिया है तो, और अगर एन दिया है तो भी ये निकाल सकते हो। अगर एक फॉर्मूला भी पता है तो ये कन्वर्ट करके आप इजिली यूज कर सकते हो। ठीक है ना। अब हमें एक रिलेशनशिप सेम चीज लिखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वो पोरोसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ, टू द टोटल वॉल्यूम, इसलिए ये क्या लिखा है वी टी। इसको किससे रिप्रेजेंट करना है हमें, ऑल एन। ठीक है ना। यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट किया है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था, ई और एन दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर ज्यादा स्टेबल कौन है, आपका वॉइड रेशियो। पोरोसिटी के कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल है, आपका वॉइड रेशियो। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। किस चीज का यूज कर रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का, इसलिए वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ना तो अगर हम एक सॉइल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो ना तो वेट ऑफ सॉलिड चेंज होने वाला है, ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चेंज होने वाले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अब आने वाला है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एक मिनट, इसके पहले हमने जो दो रिलेशन डिराइव किए वो तो हो ही गए, एक रिलेशन और डिराइव करना है हमको वेट ऑफ सॉलिड्स के बीच में। देखो एक खाली स्लाइड नहीं है यहाँ पे, चलो इसी स्लाइड का यूज कर लेते हैं, एक खाली स्लाइड निकाल लेते हैं, उस पर करते हैं। एक भी खाली स्लाइड नहीं है, वेट, चलो यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ मैं। इसको आपको नोट करना है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था ना, वो जो रिलेशन डिराइव किया था हमने, एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस पी एंड 1 प्लस ई, और एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, और ई इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन, उसको लिखना था। वैसे ही जो अब मैं डिराइव कर रहा हूँ उसको भी आपको लिखना। अब हम किस चीज़ के बीच में रिलेशन डिराइव करने वाले हैं, वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट और वाटर कंटेंट, तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन को डिराइव करने वाले हैं। किस किस के बीच में, वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट और वाटर कंटेंट। ठीक है ना। अब इसको डिराइव करने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम, पहले थ्री फेज डायग्राम बना लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, आपके सॉलिड्स हैं, यहाँ पे ये वाटर है, और यहाँ पे क्या है, एयर है। तो अब मुझे किसके वेट्स के टर्म्स में बात करना है, तो ये हो जाएगा मेरा वेट ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा मेरा वेट ऑफ सॉलिड्स, और ये टोटल क्या हो जाएगा मेरा टोटल वेट, क्योंकि वेट ऑफ एयर क्या है आपके लिए, 0 है। ठीक है ना। तो अब हमने वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, हमें इस तीनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है ना। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ, बार बार स्मॉल डब्ल्यू बन जाता है, वेट, हाँ, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट यही लिखा था हमने, पीछे फॉर्मूला किया है हमने, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब क्या करो, दोनों साइड पे +1 कर देते हैं। ठीक है ना। 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल्स टू 1 प्लस वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो अब वो क्या हो गया टर्म आपका, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो इस चीज को ध्यान से, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू टोटल वेट, कैपिटल डब्ल्यू के बराबर है ये। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस वाटर कंटेंट,
नेक्स्ट स्टेप ये हमारा 1 हो गया। अब इसके आगे जा रहे हैं तो यहां से ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल्स टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉलिड को यहाँ ले जाते हैं और वाटर कंटेंट को यहाँ। तो वेट ऑफ सॉलिड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास सॉइल का टोटल वेट है और अगर उसका वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है तो आप क्या निकाल लोगे, वेट ऑफ सॉलिड। इसको भी आपको लिखना है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो आपके 3-4 रिलेशनशिप अभी से ही डिराइव हो गए, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन आ गया, एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। दोनों साइड पे +1 कर दिया, ठीक है ना, +1 कर दिया। इसका एलसीएम लिया तो ये वेट ऑफ सॉलिड्स ऊपर चला गया, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर क्या होता है आपका टोटल वेट। 3 फेज डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। टोटल वेट क्या हो जाएगा, कैपिटल W, कैपिटल W है और ये यहाँ लेके चले गए, इसको यहाँ लेके, तो वेट ऑफ सॉलिड्स क्या आ गया, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो किसके बीच में रिलेशनशिप ड्राइव हो गया ये यहाँ पे, वेट ऑफ सॉलिड्स टोटल वेट प्लस या फिर और एंड वाटर कंटेंट, एंड वाटर कंटेंट। इसके बीच में मैंने आपको यहाँ पे रिलेशन डिराइव करके दे दिया, इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब एक बार जो तीनों चारों रिलेशनशिप अभी तक हमने पढ़े हैं उनको पढ़ेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है ना। चलो इसको आपने लिख लिया, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, फिर अलग कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहला आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, पहली चीज। दूसरा आपने पढ़ा वॉइड रेशो, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद थर्ड आपने क्या पढ़ा, पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने रिलेशनशिप ड्राइव करना स्टार्ट किया। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या पढ़ी, इक्वल्स टू n अपॉन 1 प्लस n। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, n इक्वल्स टू E अपॉन 1 माइनस, उल्टा लिख गया क्या, n इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E और E इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस n, ठीक है ना। और सिक्स क्या पढ़ा अभी हमने, क्या डिराइव करके दिखाया मैंने आपको, वेट ऑफ सॉलिड्स अगर आपको निकालना है तो ये क्या होगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ, स्मॉल w है ये वाटर कंटेंट, इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस n एंड n इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या है, फिर 3 फेज डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपके सॉलिड्स हैं, यहाँ पे क्या है आपका वाटर है और यहाँ पे क्या है आपकी एयर है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कौन से हैं हमारे, अगर टोटल वॉल्यूम की बात करूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की, तो ये है हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये है हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है ना। इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितने वॉइड्स फिल हैं, किससे, वाटर से। ध्यान रखना टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर भी है और एक मिनट इसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, दोनों चीजें इंक्लूडेड है, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यही ये क्या रिलेशन, इस डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बता रही है आपको कि सॉइल के बीच में जितने नंबर ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट हैं उसमें से कितना परसेंटेज को ऑक्यूपाई करके रखा है किसने, वाटर ने।
कितने परसेंटेज को ऑक्यूपाई करके रखा है वाटर ने। टोटल मेरे पास अगर 5 वॉल्यूम मतलब 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम खाली है, तो अगर उसमें से 4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में पानी भरा हुआ है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी आ जाएगी, 4/5। कितनी आ जाएगी, 4/5। तो टोटल वॉल्यूम जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसमें से कितने में वाटर प्रेजेंट है वही होगी सॉइल की क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या होगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है ना, इसको परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने कहा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है आपकी 50, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है आपकी 50%, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आधे वॉइड किससे फिल है, वाटर से फिल है, और आधे किससे फिल है, एयर से या फिर गैस से। ठीक है ना, तो रिप्रेजेंट क्या किससे कर रहे हैं हम, परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, सिंपली द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड स्पेस। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड स्पेस, टोटल वाइड स्पेस जो आपके पास प्रेजेंट है उसमें से कितने में पानी प्रेजेंट है, कितने में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है ना, या कोई भी लिक्विड, अब हम यहाँ पे जनरली वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कितने में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में से कितने में से, उसमें से कितने में वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है ना, अब नेक्स्ट ये वाली स्लाइड आप खुद से देखना, मैं यहाँ पे ही समझा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा था, रेंज देखना है हमें कि क्या, आपसे मैंने कहा कि क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो सकती है, तो आप सोच में पड़ जाओगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो सकती है, तो भी आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा कभी कंफ्यूजन होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार 0 रख के देख लेंगे, एक बार 1 का मतलब 100%। ठीक है ना, तो केस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, केस 1, अगर मैंने s की वैल्यू को, और देख लेते हैं कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। अगर 0 रखने में वो कंडीशन कभी बन सकती है सॉइल में तो वो पॉसिबल है। ठीक है ना, तो अगर मैंने s की वैल्यू को कितना पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर s की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर मैंने s की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, सॉरी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हमेशा मैं केस पहले 1 वाला बता देता हूं, लिखता 0 हूं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ना होके यहाँ पे 0, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी आपकी 0। अब आप यहाँ पे इस फिगर में देखो, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसको मैंने पूरा सुखा दिया तो पूरा का पूरा पानी क्या होगा, आउट हो जाएगा, तो इस जगह पे एयर हो जाएगी। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी किसी भी टाइम पे 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या कभी 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, इस वॉइड में पूरे में पानी भर देंगे तो 1 हो जाएगी वैल्यू, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1। और अगर मैंने कहा कि s की वैल्यू, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, इसका मतलब कंप्लीटली ड्राई सॉइल है। कौन सी वाला केस बन जाएगा आपका, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड्स में चलते हैं, कौन सा वाला केस बन जाएगा आपका, ये आपको यहां से समझ में आएगा। हाँ, कौन सा वाला केस बन जाएगा आपका, जब मैं 0 कर रहा हूं तो ये वाला केस बन गया, थर्ड वाला, जहां पे पानी था, इस वाली जगह पे वाटर था, उस पे भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एयर को फिल कर दिया। तो अगर मैंने s की वैल्यू को 0 कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, s की वैल्यू 0 हो सकती है इसका मतलब, तो केस 1 इज पॉसिबिलिटी है इसकी, क्या है इसकी पॉसिबिलिटी है। केस 2 की बात कर लेते हैं, केस 2, अगर मैंने s की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, अब s की वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो क्या ये केस बन सकता है, अब यहां से देख के समझ लेंगे, बिल्कुल बन सकता है। इस कंप्लीटली इस स्पेस को, ये वाला जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मेरा स्पेस था, इसको मैंने कंप्लीटली ऊपर तक क्या किया, वाटर से फिल कर दिया, तो ये केस भी बन सकता है। तो उस केस में s की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगी, पूरे वॉइड्स आपके किससे भरे हो गए, पानी से, एयर बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना। तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली ड्राई सॉइल। एस की वैल्यू जब जीरो है तो इसका मतलब है ड्राई सॉइल, एस अगर इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉइल। ये हो गया केस 2। इससे आपको क्या समझ में आया कि एस की जो रेंज है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 भी हो सकता है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 भी हो सकता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 का मतलब क्या है कि कंप्लीटली ड्राई सॉइल है, और एस इक्वल्स टू 1 है मतलब कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है। उस जितने भी वॉइड्स हैं सबके सब में क्या फिल हो गया है, वाटर फिल कर दिया है हमने। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं, ये रेंज लिखा है, पहले मैंने आपको समझा दिया, आगे स्लाइड्स आ गई। ये देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है मतलब कंप्लीटली ड्राई सॉइल है, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है तो एस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 100% या 1, 100% या 1 हो जाएगी, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन रेंज फ्रॉम 0 टू 100%, जो मैंने अभी लिखवाया, इसकी रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 100%, या 1 भी लिख सकते हैं। वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है ना। 0% फॉर ड्राई सॉइल, अगर 0 है तो क्या हो जाएगी आपकी ड्राई सॉइल, और अगर 100% है तो कैसी हो जाएगी आपकी सैचुरेटेड सॉइल। वेट नहीं लिखना चाहिए, सैचुरेटेड सॉइल कंप्लीटली लिख लेते हैं, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। कैसी सॉइल हो जाएगी आपकी, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। यहां तक आपको चीजें समझ में आई। हाँ, अब अगला पॉइंट जो है आपका, उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, दो केस लेके चलना पड़ेगा हमें, ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं 3 फेज डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या है, एक बकेट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब अगर इसमें, ऐसे नहीं, बकेट लेके चलते हैं, रुक जाओ, आपको समझा, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, जो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ, कि अगर सॉइल सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है ना, जब तक सैचुरेटेड है तब तक तो ठीक है। आप जब पहले जो आपको मैं समझाना है वो मैं बताता हूँ, फिर डायग्राम समझाऊंगा, दो तरीके से समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। अगर कोई सॉइल है, ठीक है ना, अभी मैंने पीछे 3 फेज डायग्राम बनाया था, अगर उसके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कंप्लीटली वाटर फिल कर दिया तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी हो गई उसकी, 1 हो गई। अब जब मैं यहाँ पे वाटर को रिमूव कर रहा हूँ या अंदर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। पर अगर सॉइल सुपर सैचुरेटेड हो जाती है, अगर सॉइल सुपर सैचुरेटेड हो जाती है तो फिर एन और ई की वैल्यू में भी चेंज आएगा, ठीक है ना। अगर सॉइल सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी तो इस केस में एन और ई की में भी चेंज आएगा। कैसे, अब उसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक आपके पास ग्लास है, ठीक है ना, इस पे मैंने यहां तक सॉइल सॉलिड्स हैं, इसको सॉलिड्स लिख लेते हैं यहां पे, यहां पे सॉलिड्स हैं, ठीक है ना, इसमें वाटर है, वाटर इसमें पूरा ऊपर तक फिल है, चलिए यहां पूरे में वाटर फिल है, ठीक है ना, यहां पूरे में वाटर फिल है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको, ये बकेट को क्या मान रहा हूं कि ये सॉइल, जब पूरा ये एक सॉइल सिस्टम है तो ये पूरा क्या है आपके लिए, एक तरीके से कैसी सॉइल हो गई है आपके लिए, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल हो गई। पर अब मैंने क्या किया, इस बकेट का साइज बढ़ा दिया, इस बकेट का साइज बढ़ा दिया। अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो सेम ही थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी सेम थे। अब मैंने इस बकेट का साइज बढ़ा दिया, ठीक है ना।
अब जब मैंने इसका बकेट का साइज बढ़ा दिया तो अब क्या हुआ, ये जो सॉलिड्स थे आपके ये दूर दूर हो गए और ज्यादा, और मैंने पूरे में कंप्लीटली क्या फिल कर दिया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया इसमें। उससे क्या हुआ, ये सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर हो गए, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में अब देखो, अब जब आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही चेंज हो गई, इस केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। यहां पे अलग थी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गई और पार्टिकल्स के बीच का जो वॉइड्स हैं वो बढ़ गए। तो अब आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो कांस्टेंट है, पर देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गई। तो जब सॉइल सुपर सैचुरेटेड होती है और फिर हम उसके वाटर कंटेंट में चेंज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है आपका, एन और ई की वैल्यू भी चेंज होती है, एन और ई की वैल्यू भी चेंज होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपके चेंज हो रहे हैं। किस केस में होगा ये, सुपर सैचुरेटेड सॉइल में। और सुपर सैचुरेटेड सॉइल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सैचुरेटेड सॉइल होती तो एस इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं हम, और सुपर सैचुरेटेड केस में क्या लिखेंगे, एस इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इससे जब इस स्टेज में चले जाएंगे, मतलब सुपर सैचुरेटेड से, ये है आपकी स्टेज सुपर सैचुरेटेड। जब आप सुपर सैचुरेटेड से सैचुरेटेड चले जाओगे, सैचुरेटेड चले जाओगे कंप्लीटली, उसके बाद अगर आप फर्दर वाटर कंटेंट में चेंज कर रहे हो तो एन और ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां पे एन और ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पर इस केस में एन एंड ई की वैल्यू चेंज होंगी। इस केस में एन और ई की वैल्यू क्या होंगी आपकी, चेंज होगी। किस केस में, सुपर सैचुरेटेड सॉइल के केस में, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। इफ अब इसको अगर लिखते हैं, इफ अ सॉइल इज, क्योंकि मैंने शायद ये स्लाइड्स में लिखा नहीं है, हाँ शायद स्लाइड्स में लिखा नहीं है, इफ अ सॉइल इज पार्शियल, हाँ लिखा है, चलिए तो डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, यहां से ही पढ़ लेते हैं। इफ अ सॉइल इज partially saturated, any change in water content does not result in change in volume of voids and total volume of the soil. Hence E and N, hence E and N will be same. But if soil is super saturated, any change in water content leads to the corresponding change in volume of voids, that is volume of voids and total volume of the soil. तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं तो ई और एन भी चेंज होंगे। सेम जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल देखे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के केस में भी जब हम वाटर कंटेंट चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, या पार्शली सैचुरेटेड का मतलब क्या है, तीनों फेज हैं उसमें, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर भी है। अब आप यहां से यहां तक वाटर कंटेंट चेंज करते रहो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में, तो भी क्या टोटल वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो क्या टोटल वॉल्यूम चेंज हो रही है, सॉरी टोटल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो रहे हैं, नहीं चेंज हो रहे हैं। टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉइड्स चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। पर अगर ये सॉइल सुपर सैचुरेटेड हो जाए और मैं इस चीज का ये रेंज बढ़ा दूं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गई, टोटल वॉल्यूम भी चेंज हो गई, तो ई और एन भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर सॉइल या तो सैचुरेटेड है या पार्शली सैचुरेटेड है, तब हम वाटर कंटेंट का चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है किसमें, ई और एन में। पर अगर सॉइल सुपर सैचुरेटेड है उसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट में चेंज करते हैं तो ई और एन की वैल्यू भी उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। ये आपको समझना था, ठीक है ना। अब एक अगला पॉइंट, depending upon the degree of saturation of given soil mass, it can be classified as dry, humid, damp, moist, wet और saturated, ठीक है ना। saturated कब बोलेंगे, अब उसमें कितना saturation है उसके हिसाब से एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं हम। ठीक है, S इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है इस जगह पे, S इक्वल्स टू 0, S इक्वल्स टू 0.25, S इक्वल्स टू 0.5 और S इक्वल्स टू 0.75 और S इक्वल्स टू 1 लेके चलेंगे। इस जगह पे S कितना है,
इस जगह पे s 0 है और इस जगह पे s कितना है, 1 है, ठीक है ना। इस जगह पे s कितना है, s इक्वल्स टू 0.5, s इक्वल्स टू 0.25, और यहाँ पे s इक्वल्स टू ले लेते हैं इस जगह पे s इक्वल्स टू 0.75। ये एक रेंज हो गई। और एक वो हो गई। तो s इक्वल्स टू जब 0 है तो इस वाली रेंज को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे सॉइल कैसी है आपकी, ड्राई सॉइल है। इस केस में आपकी सॉइल क्या है, आपकी ड्राई सॉइल है। यहां से लेके यहां तक अगर 0 से लेके 0.25 तक है तो क्या बोलेंगे हम उसको, ह्यूमिड। उसको क्या बोलेंगे हम, ह्यूमिड। अगर यहां से लेके यहां तक नेक्स्ट रेंज में है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से यहां तक है तो क्या हो जाएगी आपकी, डैम्प। इस रेंज में डैम के बाद मॉइस्ट, यहां तक वेट, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सैचुरेटेड। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सैचुरेटेड। अगर एस की वैल्यू आपकी 0 है तो सॉइल कैसी है आपकी, ड्राई। अगर एस 0 से लेके 0 से थोड़ी सी भी ऊपर है, 0 से लेके 0.25 तक है तो हम ऐसी सॉइल को क्या बोलेंगे, ह्यूमिड। 0.25 से 0.5 तक है तो क्या बोलेंगे, डैम्प। 0.5 से ज्यादा होके 0.75 के रेंज में है तो हम ऐसी सॉइल को क्या बोलेंगे, मॉइस्ट सॉइल। 0.75 से 1 के बीच में तो कैसी बोलेंगे उसको, वेट। और अगर s इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलेंगे हम इसको, सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने अभी बात करी किसकी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एयर कंटेंट की। जैसा डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करी, सेम हमारे पास क्या है, एयर कंटेंट। जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वैसे ही क्या है हमारा, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या है, अभी हम क्या बात कर रहे थे, फिर से 3 फेज डायग्राम बना लेते हैं। अभी हमने जो पीछे देखा, कौन सा फेज केस बना था हमारा, थर्ड वाला केस बना था, सेकंड वाला केस बना था, ठीक है ना। अभी हम अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बना लेते हैं। यहाँ पे सॉइल सॉलिड है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अभी हम जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, एस से रिप्रेजेंट करके, कि कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है इन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं। इस वॉइड में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, जिसमें या तो पानी या एयर हो सकता है, उसमें कितना पानी है, ये क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। उसी की जगह अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एयर कंटेंट की। तो एयर कंटेंट का क्या मतलब है, एयर कंटेंट आपका सिंपली है, AC से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितनी एयर प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज ऑफ एयर प्रेजेंट है। इस एयर कंटेंट क्या मतलब है, कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है कितने में, कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एयर कंटेंट। अगर मैंने कहा कि एयर कंटेंट आपका 50% है, अभी जैसे पीछे हम बात करके आ रहे थे, अगर एयर कंटेंट 50% है तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉइल में 50% जो वॉइड्स हैं उसमें 50% में पानी है और 50% में एयर है, 50% में वाटर है और 50% में आपका एयर है, ठीक है ना। एयर कंटेंट का ही है। तो और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये है एयर कंटेंट। अब इसके रेंज की बात कर लेते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, केस बनाएंगे। केस 1, अगर मैंने कहा कि मैं एयर कंटेंट की वैल्यू मेरी अगर 0 है, तो अगर मैंने एयर कंटेंट की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू 0। तो अब देखो आप, अगर मैंने एयर कंटेंट की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू 0 हो गया। तो आप इस फिगर में देख के बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है,
बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पूरी की पूरी सॉइल मैंने कैसी कर दी, वॉल्यूम ऑफ वाटर से भर दी, पूरा यहां तक पानी भर दिया ऊपर तक, जितने भी वॉइड्स थे उसमें पूरे में मैंने क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकती है, तो एयर कंटेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। केस टू बनाते हैं। केस टू, क्या एयर कंटेंट की वैल्यू वन हो सकती है? तो अगर वन पुट कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी वाटर लिख गया वहां पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो क्या वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो सकती है? हो सकती है। कंप्लीटली ड्राई सॉइल में पानी को पूरा अलग कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं रेंज लिखूं एयर कंटेंट की तो क्या आ जाएगी, जैसे हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की आई थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें उल्टा चलेगा, अगर सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो एयर कंटेंट की वैल्यू जीरो, और सॉइल अगर कंप्लीटली ड्राई है तो एयर कंटेंट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। एक दूसरे के साथ चलती हैं एयर कंटेंट और हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहां तक की बात आपको समझ में आई? ठीक है ना, ये आपके लिए एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कौन सा? एयर कंटेंट की रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू वन, एंड लेस देन इक्वल्स टू वन, लेस देन इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये सेम पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। एयर कंटेंट क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एयर कंटेंट लेस देन इक्वल्स टू 100। ये मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जगह छुट्टी है, यहाँ पे अब हम किसके बीच में रिलेशनशिप डिराइव करने वाले हैं, एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में। तो एयर कंटेंट का भी मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, एयर कंटेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दोनों साइड वन माइनस कर देते हैं, है ना। तो वन माइनस एयर कंटेंट इक्वल्स टू हो जाएगा वन माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसको ऊपर लेके जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करता हूं मैं, थ्री फेज डायग्राम बना लेते हैं फिर से। ये क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और ये क्या है आपकी टोटल वॉल्यूम, ये क्या है आपकी टोटल वॉल्यूम। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की बात हो रही है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा। यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ, एक सेकेंड, ये देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ कितना बचेगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वन माइनस एयर कंटेंट, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो क्या बन गया ये, वन माइनस एयर कंटेंट इक्वल्स टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो यहां से एयर कंटेंट और इसके बीच में क्या रिलेशन निकल के आ गया फाइनल आपका, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है ना, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू वन। तो एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू वन। ठीक है ना। अब मैंने जैसे मैं अभी बार बार एग्जांपल ले रहा था, फिर से देखो, मैंने कहा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, 50%, कितनी है 50%, यहां वैल्यू पुट कर दो, एयर कंटेंट प्लस 0.5 पुट कर रहा हूं 50% का, इक्वल्स टू 1।
तो एयर कंटेंट भी आपका कितना आ जाएगा 0.5। दैट इज एयर कंटेंट कितना आ गया आपका, एयर कंटेंट भी कितना आ गया आपका 50% आ गया एयर कंटेंट भी। तो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी सॉइल में 50%, मैंने कहा कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी है 50%, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 50% है, मतलब उसके आधे वॉइड्स में वाटर फिल है और आधे वॉइड्स में एयर फिल है। देखो यहां से प्रूफ हो रही है वो चीज। तो यहां से ये रिलेशन भी आ गया, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल्स टू 1, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना, यहां तक भी ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां तक की चीजें हमने समझी। एक रिलेशन और डिराइव हो गया हमारा, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, अब हमें किस चीज के बारे में बात करनी है, अब हम बात करेंगे परसेंटेज एयर कंटेंट की। अब कैसे करना है, क्या करना है उसमें, स्लाइड को छोड़ते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज एयर कंटेंट, अभी हम क्या बात कर रहे थे, एयर कंटेंट में हम क्या लिख रहे थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में बात कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाऊं मैं फिर से 3 फेज, तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और ये टोटल क्या है आपकी, ये आपकी टोटल वॉल्यूम है, ये आपकी टोटल वॉल्यूम है। तो एयर कंटेंट में हम किस चीज की बात कर रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितने वॉल्यूम ऑफ एयर परसेंटेज है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। परसेंटेज एयर कंटेंट में हम ओवरऑल वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे, परसेंटेज एयर कंटेंट में हम ओवरऑल वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे। कैसे, परसेंटेज एयर कंटेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा ए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम, 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 ठीक है ना। तो परसेंटेज एयर कंटेंट का मतलब क्या है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल में, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इन प्लेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर, तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम इज नोन एज परसेंटेज एयर कंटेंट, इज नोन एज परसेंटेज एयर कंटेंट। अब इसकी रेंज की बात करेंगे, ठीक है ना। अब आपके लिए इजी है, अब यहाँ पे आप जब भी आप कर रहे हो क्लास, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो और खुद सोचो कि कहां से कहां तक की ईटा ए की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है ना। मैंने लिखा ईटा ए, अभी जैसे मैंने एयर कंटेंट की वैल्यू निकाली थी, कैसी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये सोचोगे कि ईटा ए कहां से कहां तक की वेरी करता है। और करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, केस बना लेंगे। सबसे पहले केस 1 बनाते हैं, चलिए केस 1। केस 1 क्या बनाएंगे कि हम ईटा ए की वैल्यू को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। जैसे ही आपने 0 पुट किया तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जैसे ही आपने इस टर्म को यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे इसको 0 पुट किया, तो ये वॉल्यूम ऊपर जाके 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई होके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गई 0। तो क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ एयर आपकी 0 हो सकती है। कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, तो ये तो पॉसिबल, तो केस 1 तो पॉसिबल है, तो केस 1 इज पॉसिबल, केस 1 इज पॉसिबल। केस 2 करते हैं, यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। केस 2 क्या लिखेंगे, ईटा ए इक्वल्स टू, अगर मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी, तो 1 का मतलब जैसे ही मैं इस वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको 1 पुट किया, v को ऊपर लेके गए, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर। तो क्या ये पॉसिबल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम, तो हवा ही हवा हो गई, फिर तो सॉइल है ही नहीं, ठीक है। तो ये केस भी, ये केस पॉसिबल, इस केस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इससे रेंज क्या निकल के आई कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो सकता है, पर कभी भी लेस देन 1 रहेगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। रेंज कहां से आ जाएगी, 0 से 1 के बीच में,
जीरो हमेशा कभी भी हो सकता है पर वन कभी भी नहीं होगा, वन कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन वन, ये एक और रिलेशनशिप डिराइव हो गया। रिलेशन नहीं है ये, एक तरीके से रेंज है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है कि कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है तो ईटा ए की वैल्यू क्या होगी। तो अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है तो ईटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अपने आप ही समझ में आ रहा है, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई, तो वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के लिए ईटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, जैसे एयर कंटेंट की वैल्यू जीरो हो रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट एक रिलेशनशिप डिराइव करना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगला, हाँ सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। ईटा ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है पर कभी भी वन नहीं होगा, दैट इज लेस देन 100 ही रहेगा, ये परसेंटेज के टर्म्स में है, लेस देन 100% ही रहेगा, कभी 100% नहीं हो सकता या वन नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना, सॉइल की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ये, तो ये यहाँ पे केस कभी नहीं बनेगा। चलिए, अब हमें किस किसके बीच में रिलेशन निकालना है, अब हमें अगला जो अब हम रिलेशन निकालेंगे वो निकालेंगे एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर कंटेंट के बीच में, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर कंटेंट के बीच में। तो अभी मैंने परसेंटेज एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या लिखा, ईटा ए इक्वल्स टू, ये आपको नोट करना है, ईटा ए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम। क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप ऐसा करो, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख लो और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम लिख लो। क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, ये हो गया आपका एयर कंटेंट का फॉर्मूला, ये क्या बन गया आपका एयर कंटेंट। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो टोटल वॉल्यूम आपका एन हो गया, दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन टोटल वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म आपका किसमें, पोरोसिटी में कन्वर्ट हो गया। तो ईटा ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ए सी इंटू एन। तो इसको कैसे लिख लेते हैं, ईटा ए इक्वल्स टू एन इंटू एयर कंटेंट, दैट इज, अगर इसको ऐसे लिखें तो परसेंटेज एयर वॉइड इक्वल्स टू पोरोसिटी, पोरोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एयर कंटेंट, मल्टीप्लाइड बाय एयर कंटेंट। इंटू एयर कंटेंट। क्लियर, एक रिलेशनशिप आपका एक और डराइव हो गया, ईटा ए इज इक्वल्स टू एन ए सी, ईटा ए इक्वल्स टू एन ए सी। यहां तक की बात समझ में आई, एक बार आप देख लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक रिलेशनशिप्स डराइव किए, इसको आप नोट करना है आपको, एक स्लाइड खाली है यहाँ पे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा हमने, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, उसके बाद वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद इन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप निकाला था ना, हाँ ठीक है। तो n इक्वल्स टू ई अपॉन वन प्लस ई और e इक्वल्स टू n अपॉन वन माइनस एन। एक और चीज निकाली थी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम प्लस वन प्लस ई, और एक और रिलेशनशिप निकाला था हमने यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम 1 माइनस एन, ये आपके लिए 7th हो गया। 8th हमने क्या पढ़ा,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। नाइन्थ, एयर कंटेंट आपका, एयर कंटेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको भी 100 कर देंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने 11th क्या पढ़ा, परसेंटेज एयर कंटेंट, जो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम। अभी आपको लग रहा है ये सब देखने में, जब आप क्वेश्चंस करोगे या बाकी चीजें करोगे ना, इसलिए मैंने कहा जब फर्स्ट लेक्चर आप मेरा देख के आना, जब मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, पहले सिविल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर जिसको बनेगा उसका पूरा बेस प्रिपेयर हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो इजिली, क्योंकि और ये चीजें ऐसी है ना, जैसे आपको साइन 30 की वैल्यू हमेशा याद रहती है, अगर मैंने कहा कोई भी बच्चा हो साइन 30 की वैल्यू वो खुद ही बता देगा, इजिली याद हो जाती है, वैसे ही आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। ईटा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। उसके बाद आपने एयर कंटेंट और इसके बीच में रिलेशन निकाला, तो क्या निकाला, ईटा ए इक्वल्स टू एन ए सी। ईटा ए इक्वल्स टू एन ए सी, एक रिलेशनशिप ये हो गया, ठीक है ना। तो यहां तक की बातें हमारी सारी कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, अभी हमने बल्क वेट्स करेंगे अब, ठीक है ना, यूनिट वेट एंड डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट वेट एंड डेंसिटी, जिसको अब हम कल करेंगे। यहाँ तक के आपके बेसिक 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, अच्छे से रिवाइज करें। यहाँ पे जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, चाहे आप कहीं पे भी कोर्स हो, कुछ भी हो, कंटेंट यही है, ठीक है ना, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सब कुछ यहीं कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स हो रहे हैं और ये पीपीटी अगर आपको चाहिए है, जो मैं यहाँ पे आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट करिए, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, कमेंट्स आएंगे तो आपको ये पीपीटीज मिल जाएंगी। और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछने के बाद आपको हर क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास पे अब हम करेंगे बल्क यूनिट वेट, ठीक है ना, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डेराइव करेंगे और उनको क्लास में ही याद कर लेंगे। अगर वो याद हो गए तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें हमारी स्मूथली चलती जाएंगी। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें हमको वाटर कंटेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, वो हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डेराइव करते हैं, सारी चीज़ें, इंडेक्स प्रॉपर्टी, सेंसिटिविटी, वो सारी क्लासेस करके हमको कम से कम 3-4, अभी यहाँ से कम 4 क्लासेस लगेंगी। तो थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इतना बेस हो जाएगा आपको कि इसके बाद कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू और कीप सपोर्टिंग।